नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि अभी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जिन्होंने महिला सुपरवाइजर का फॉर्म डाला है उनके लिए। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है और इसमें जो दिया है 30वें नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न क्या दिया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है। विटामिन ए दिया है, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी। तो बताना है हमको रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है। तो क्या कारण है इसका, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है और चार ऑप्शन दिया गया है। बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है, अर्थात जल से होने वाला रोग कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है मधुमेह, फिर दिया है ऑप्शन बी में हैजा, ऑप्शन सी चेचक और ऑप्शन डी मलेरिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हैजा। ठीक है, जो कि दूषित जल से होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वासरकोर होता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34वें नंबर का प्रश्न है, दिया है एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, कवक के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दिए, इन चारों में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली में। ठीक है, तो मछली में क्या होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, क्या बोला गया, ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है सर्वाधिक, कौन से पदार्थ से, ये बोला गया है। चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वसा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या है, वसा इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के बारे में पूछा गया, अर्थात 1 ग्राम ना, याद रखिएगा 1 ग्राम बोला है। तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो कितनी मिलती है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा 9.3। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है। तो चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है, यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है। ऑप्शन बी दिया है, स्वयं जल में चक्र गति होता है। ऑप्शन सी है, जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है। और ऑप्शन डी है, जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है बोला गया है और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है प्रोटीन के निर्माण में, सभी को पता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन के निर्माण में। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है। तो क्या है इसका जो घटक, ये हमसे पूछा गया है और सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यदि कोई केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, क्या क्या बोला गया है, अगर केवल दूध, अंडे और रोटी, ठीक है, सिर्फ तीन ही चीज़ खाता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सा रोग हो सकता है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ इसको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो कौन सा विटामिन है, और ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, नेप्थोक्विनोन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है। तो कौन सा है, चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गाजर, ऑप्शन बी है पका आम, ऑप्शन सी है धनिया पत्ती और ऑप्शन डी है पेठा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा लगभग सभी को पता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो क्या है, ऑप्शन ए दिया आंवला, ऑप्शन बी दिया संतरा, ऑप्शन सी है
कागदी नींबू और ऑप्शन डी है कमरख। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कागदी नींबू। ये क्या है, तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। रहने के लिए आपको जितना दिख रहा है सभी में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है तो कौन सा है थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा, जिसमें दिया है काजू। ठीक है, तो ये क्या है, थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं ना, इसको याद रखिएगा। तो किस में पाया जाता है ये हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया है और ऑप्शन 4 जो दिया है ना, इन्हीं में से बताना है कि किस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मक्का में। ठीक है, मक्का में क्या किया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 44वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस रूप में विटामिन सी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं, तो किस रूप में कार्य करते हैं। 4 ऑप्शन हमको दिया है, देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है सह एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं, ऑप्शन बी है एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं, ऑप्शन सी हार्मोन्स के रूप में, और ऑप्शन डी है पाचक पदार्थों के रूप में। तो क्या है इसका आंसर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सह एंजाइम के रूप में यह कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यम वसा बनती है तो किससे बनती है मध्यम वसा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में दिया ग्लाइकोजन से, ऑप्शन बी दिया ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल से, ऑप्शन सी दिया ग्लूकोज एवं ग्लिसरॉल से, और ऑप्शन डी दिया है 2 कार्बनिक यौगिकों से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों से बनता है, या फिर उसके माध्यम से वसा बनती है, ये बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, तो 4 ऑप्शन हमको दिया है और पूछा क्या गया, तो सुक्रोज शर्करा पूछा गया। ठीक है, तो किस में पाई जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है, गन्ने में। तो गन्ने में क्या पाई जाती है, तो सुक्रोज शर्करा पाई जाती है गन्ने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50वें नंबर का प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको, या फिर क्या बोल सकते हैं जो मोनोसैकेराइड्स है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है तो कितनी है, ऑप्शन ए दिया 15, ऑप्शन बी दिया 22, ऑप्शन सी दिया 4 और ऑप्शन डी दिया 10। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की जो संख्या है कितनी है, तो 10 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52वें नंबर का प्रश्न है, लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग है तो कौन सा रोग है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, पेलाग्रा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है तो किस रूप में होती है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमको दिया गया है और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारे शरीर में है उपस्थित जो सामान्य शर्करा ग्लूकोज के रूप में होती है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जिसमें दिया है, इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है। 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सैकरीन। ठीक है, तो ये क्या है, मीठा है किंतु शर्करा नहीं है। इसको याद रखिएगा, नाम अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा पदार्थ है। तो आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।